बच्चों, आज हम प्रेमखंड की छाया स्मृति नाम का पाठ पढ़ेंगे। वास्तव में तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का एक संस्मरणात्मक निबंध है। इस निबंध में शुक्ल जी ने हिंदी भाषा व साहित्य के प्रति अपने शुरुआती रुझानों का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। शुक्ल जी ने अपने परिवार तथा मित्र मंडली के बारे में भी बताया है। उन्होंने यह भी बताया है कि प्रेमखंड के संपर्क में आने से उनका जीवन किस प्रकार बदला। तो चलिए मिलते हैं रामचंद्र शुक्ल जी से। मेरा नाम रामचंद्र शुक्ल है। सबसे पहले मैं आपको अपने पिताजी से मिलवाता हूँ। मैं हूँ रामचंद्र शुक्ल का पिता। मुझे फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है। मैं पुरानी हिंदी कविता का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं रात के समय रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को इकट्ठा करके बहुत ही आनंद से पढ़ता हूँ। मुझे भारतेंदु जी के नाटक बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब मेरे पिताजी की बदली मिर्जापुर हुई तब मैं 8 साल का था। मैं आपको अपने बचपन की एक बात बताना चाहता हूँ। बचपन में मैं सोचता था कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक का नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र एक ही है। प्रसिद्ध कवि उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी जी के बारे में आपको कैसे पता चला? मिर्जापुर आने के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहाँ रहते हैं जो हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और उनका नाम था उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड की पहली झलक आपने किस प्रकार देखी? एक दिन हमने चौधरी जी से मिलने की योजना बना ली। कुछ ऐसे बच्चों को इकट्ठा किया जो चौधरी साहब के मकान का पता बता सकते थे। 1.5 मील का सफ़र तय करके हम सब पत्थर के एक बड़े से मकान के सामने जा पहुँचे। नीचे का बरामदा खाली था और ऊपर के बरामदे में लताओं का जाल था। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो काफ़ी देर बाद लताओं के बीच एक मूर्ति दिखाई दी। यह ही चौधरी प्रेमघन थे। उनके दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। एक हाथ खंबे पर था। देखते ही देखते वह मूर्ति आंखों से ओझल हो गई। यही बद्री नारायण चौधरी जी की पहली झलक थी। आपका हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ा? मेरे घर में हिंदी का वातावरण तो बचपन से ही था। मैं जैसे जैसे सयाना होता गया वैसे वैसे हिंदी साहित्य की ओर मेरा झुकाव बढ़ता गया। जब मैं क्वींस कॉलेज में पढ़ता था तब स्वर्गीय रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के दोस्त थे। मेरे घर भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें आया करती थी, पर पिताजी उन पुस्तकों को छिपा देते थे। उन्हें डर लगता था कि कभी मेरा मन स्कूल की पढ़ाई से हट न जाए। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ पाठक जी ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। मैं वहाँ से पुस्तक लेकर पढ़ता था। 16 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते मुझे अपनी ही उम्र के कुछ हिंदी प्रेमियों की अच्छी खासी मंडली मिल गई थी। इस मंडली में हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा होती रहती थी। मैं भी अब अपने आप को एक लेखक मानने लगा था। इस प्रकार मेरा झुकाव हिंदी साहित्य की प्रति बढ़ता चला गया। अपने जीवन से संबंधित कोई घटना या कोई बात बताइए ना जो आपको याद आ रही है। एक बात याद आ रही है, वो बताता हूँ तुम्हें। मेरे और मेरे दोस्तों के बीच अधिकतर लिखने पढ़ने की हिंदी में बात हुआ करती थी। बातचीत के दौरान हम ज़्यादातर निसंदेह शब्द का प्रयोग करते थे। जिस स्थान पर मैं रहता था वहाँ अधिकतर वकील
मुख्तार और कचहरी के अफसर और कर्मचारी रहते थे। वे तो उर्दू भाषा का प्रयोग करते थे, इसीलिए उन्हें हमारी बोली कुछ अनोखी सी लगती थी। इस कारण उन लोगों ने हमारी मंडली के लोगों का नाम निसंदेह रख दिया था। अच्छा, आपकी मंडली का नाम ही निसंदेह रख दिया गया। ये बात तो मुझे भी जीवन भर याद रहेगी। भारतेंदु जी से आपकी मुलाकात के बारे में कुछ बताइए ना। एक दिन ऐसा हुआ कि पंडित केदारनाथ जी रास्ते में मिल गए। बातों ही बातों में पता चला कि जिस मकान से पंडित केदारनाथ निकले थे वह भारतेंदु जी का घर था। उस मकान के नीचे खड़े होकर मुझे बड़ा आनंद आया। मुझे लगा आज मकान के नीचे खड़ा हूँ, कल मकान के भीतर जाने का मौका मिलेगा। यही हुआ। जल्दी ही मेरा और भारतेंदु जी का परिचय हो गया और वह मेरे अच्छे दोस्त बन गए। आपने अपनी ही उम्र के हिंदी प्रेमियों की जो मंडली बना रखी थी, उसमें से कुछ प्रमुख लेखकों के नाम बताइए। मेरे हिंदी प्रेमियों की मंडली में बहुत से लेखक थे, जिनमें से मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ। काशी प्रसाद जायसवाल, बाबा भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौंड और पंडित उमाशंकर द्विवेदी। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी जी के बारे में कुछ बताइए। चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया था। अब उनके यहाँ मेरा आना जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज़ समझा करते थे। उनसे मिलते समय मुझे ऐसा महसूस होता था कि वे बहुत पुराने लेखक हैं। उनसे मिलते समय प्रेम भी उमड़ता था और उत्सुकता भी बनी रहती थी। मैं और मेरे मित्र उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। शुक्ल जी, चौधरी साहब के व्यक्तित्व के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताइए। चौधरी साहब एक अच्छे खासे हिंदुस्तानी रईस थे। उनकी हर अदा से रियासत और तबेदारी टपकती थी। जब वे टहलने जाते थे तब एक छोटा सा लड़का पान की तस्तरी लिए उनके पीछे पीछे लगा रहता था। चौधरी साहब के यहाँ बसंत पंचमी, होली आदि अवसरों पर खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनके बाल कंधों तक बिखरे रहते थे। उनमें बात की काट छाट करने का लहजा बहुत अच्छा था। उनकी बातचीत का ढंग निराला था। वे नागरिक को भाषा मानते थे और बराबर नागरी भाषा लिखा करते थे। अब हम पाठ से संबंधित कुछ रोचक घटनाओं के बारे में जानते हैं। मेरा नाम है वामनाचार्य गिरी। मैं मिर्ज़ापुर का एक प्रतिभाशाली कवि हूँ। एक दिन मैं सड़क पर चलते हुए चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते हुए चला जा रहा था। अंतिम चरण रह गया था। तभी चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल चटकाए खंबे के सहारे खड़े दिखाई दिए। बस मेरा कवित्व इस पंक्ति के साथ पूरा हो गया। खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की, यानी कि चौधरी साहब मुगल रानी के समान लग रहे थे। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी जी के मुंह से जो बात निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी। उनकी बातचीत का ढंग निराला होता था। उसी से संबंधित एक बात बताती हूँ। एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे कि इतने में एक पंडित जी आ गए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए, क्या हाल है पंडित जी? कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। जल ही खाया है कि कोई फलहार भी पिया है?
इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल गए होंगे।